A fantastic day for him and it's straight against two well for him. And look at this shot of the last year's champion. He looks totally beaten, but look at Mr. Red Red. He has beaten all four, but he's... हाँ भैया, तुमने तो एकदम कमाल कर दिया। ये सर हेलमेट, सर हेलमेट, हेलमेट सर। ये सुपर हीरो हवा टाइट हो गई क्या? तेरी समझ में आ गया ना, रेस में विराट से जीतना आसान नहीं है, इसलिए आगे से पंगा मत लेना। क्या कार में पीछे से आग निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आग यहाँ पर होनी चाहिए, समझ गया ना? आगे से गाड़ी ट्रैक पर चलाना, दूसरों की पीठ पर नहीं, समझा? जाने दे यार, उसके तो खुद के पिछवाड़े में आग लग गई है। Sorry, dear. Hey. Hey. Yeah. कौन हो तुम लोग? बताते क्यों नहीं हो कौन हो तुम लोग? ये क्या विराट, तुम लोग घर पे कलर करने वाले हो क्या? ये सब सामान उठाकर बाहर क्यों रख रहे हैं? भैया, विराट, बेटा, ये लोग घर का सामान उठाकर बाहर। अरे मैं कब से पूछ रहा हूँ, बताते क्यों नहीं? चाचा जी रुकिए, कौन हो तुम लोग? छोटे, मैंने इन्हें सामान बाहर रखने को कहा है। ये घर जगमोहन जी का है, इसलिए मैंने सामान को आराम से उठाकर बाहर रखने को कहा। मेरे घर का सामान तुम कैसे उठाकर बाहर रखवा सकते हो? कल तक ये तेरा घर था बेटा, आज से ये मेरा घर है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हम सब जानते हैं कि विराज के पिताजी का घर है भाई साहब। लेकिन घर के डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है बच्चों। इधर आ, मुफ्त में नहीं लिया है मैंने, 50 लाख रुपए दिए, 6 महीने में पैसे लौटाकर ये कागजात ले जाऊंगा, ऐसा कहा था तेरे बाप जगमोहन ने। लेकिन मैं तो 6 महीने से जेल में था। मेरे आदमी ने कहा कि जगमोहन आकर कोई चेक दे गया है, लेकिन वो चेक तो बाउंस हो गया क्योंकि बैंक में पैसे नहीं थे, इसलिए मैं घर पर कब्जा कर रहा हूँ। पिता ने कर्ज लिया है तो तुम बेटे को घर से निकालोगे? मैं जानता था कि तुम लोग ये जरूर पूछोगे, इसलिए मैंने जगमोहन से सब कुछ कागजात पे लिखवा के ले लिया। इधर मेरे बाप ने पैसे उधार लिए और आपने कागजात ले लिए, लेकिन उनका बेटा जिंदा है। आपने मुझसे कभी पूछा कि मुझे पैसे दे दो? एकदम सही। अब बताओ छोटे, मेरे पैसे तुम कब लौटाओगे? अभी मुझे बताया है, गिनकर 1 हफ्ते में पैसे घर पहुंच जाएंगे। जाओ। ठीक है, याद रखना। चल रहे। अरे 50 लाख रुपए 1 हफ्ते में कहाँ से देगा? ये लेकर मलेशिया जाओ और जिसने चेक दिया उससे पूछो कि बैंक में पैसे क्यों नहीं है। मुझे ये घर नहीं चाहिए, मेरे पैसे चाहिए। चलता हूँ। ये सारा सामान अंदर कौन रखेगा? जहाँ से उठाया वहीं पे रखवा। अरे छोटे की बात सुनी ना, चलो सब सामान वापस रख दो। ठीक है सर। छोटे, अगर पैसे नहीं आए ना तो घर की नीलामी होगी। चलता हूँ। अब तक किराएदारों के भाड़े से ये घर चलता था, अब तुम लोग के पति की वजह से ये घर भी जाने वाला है। कोचा इंडस्ट्रीज से 4 चेक पास हुए हैं, ये चारों चेक पास हो गए और पिताजी ने पैसे निकाले। सिर्फ इसी चेक का स्टॉप पेमेंट क्यों हुआ? शायद तेरे पिताजी के भाग जाने की खबर लग गई होगी उन्हें, और कंपनी वालों ने चेक का पेमेंट स्टॉप कर दिया होगा। कंपनी का ये चेक लेकर अगर मलेशिया जाएंगे तो पैसे जरूर मिलेंगे, लेकिन वहाँ जाएंगे कैसे? अरे यार, अभी तक मैंने कार रिपेयरिंग का पूरा बिल तो चुकाया नहीं है। तू ही बता, ऐसी हालत में उसको कार बेचेंगे कैसे? पहले तू मेरा प्लान तो सुन। कार भी बिक जाएगी और हम लोग बिल भी चुका देंगे और कुछ पैसे हमें भी मिल जाएंगे। हेलो? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 लाख से 1 पैसा कम नहीं होगा। बजट में आए तो बहुत टाइट है भाई। अरे सुन, वो हथौड़ा लेके सिर पे मार, फिर बोल्ट निकलेगा। जैसे ही सबको पता चला हमारी गाड़ी रेस जीत गई है तो टीवीएस वालों ने गाड़ी मांगी, बजाज वालों ने गाड़ी मांगी, जेके टायर वालों ने मांगी, लेकिन हमने नहीं बेची, क्योंकि इस गाड़ी को बेचकर हम दारू तो नहीं पी सकते ना। मतलब हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ। और नहीं तो क्या, रेस में जीती गाड़ी का कोई मोल भाव थोड़ी करता है। बात तो ऐसी कर रहे हैं जैसे सब्जी भाजी खरीद रहे हैं। सही जा रहा हूँ ना मैं? 4 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं करूंगा। 3 लाख में मांग रहा है, बताओ। कसम खुदा की दे देना चाहिए था, ये तो बहुत अच्छा दाम है। 3 लाख आप बोल दिए तो हो गया। गाड़ी छोड़ देते, पैसे घर भेज देना। ये डब्बा मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। आपने इसे डब्बा कहा? व्हाट डू यू मीन? विराज, इस कार ने तुम्हें जिताया था ना, अगर हम कुछ दिन किसी को अपने साथ रख ले तो वो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाता है। अब उसे ही देखो, परिवार का हिस्सा मानकर 50 सालों से मेंटेन कर रहा हूँ। आप उस नौकरानी को 50 साल से मेंटेन कर रहे हो? गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मलेशिया में एक आदमी के पास मेरे पिताजी के पैसे हैं, उसे लेने मलेशिया जाना पड़ेगा, वरना मेरे घर की नीलामी होगी। मलेशिया जाना है तो इसके लिए गाड़ी क्यों बेच रहे हो?
पंछी बन के जा सकते हो। पंछी मतलब? पंछी मतलब कुछ गलत बात नहीं है। उस देश में बहुत से हिंदुस्तानी हैं। उनके लिए यहाँ से साड़ियाँ ले जानी है और फल भी, और वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेंट लेकर आना है। तुम्हें वहाँ किसी से मिलना भी है। उस आदमी से मिलो और 4 पैसे भी कमा लो। मंजूर है तुम्हें? जाओगे क्या? ओके सेठ जी, हम पंछी की तरह उड़ेंगे। Penerbangan Malaysian Airlines MH183 300 dari Kuala Lumpur ke London akan berlepas sebentar lagi. Terima kasih. अरे सेठ जी ने तो कहा था कोई हमें पिकअप करने आएगा। अभी तक आया क्यों नहीं? क्या वो लोग हैं? अरे हाँ, क्या सेठ जी ने आप लोगों को भेजा है? हाँ भाई। बिना मतलब कितना माहौल क्यों बना रहे थे बे? आप लोगों को पहचानने के लिए। भैया वास्को डिगामा बोर्ड लेके खड़े हो जाते तो हम खुद तुम्हें पहचान लेते। ठीक है, चलिए यहाँ से। एक मिनट सुनो, क्या है? मस्त बॉडी मेंटेन की है यार। सर। पेल के बनाए हो। ए! मेरा मतलब है दंड पेलते हो, केलॉग्स खरीद के खाते हो, है ना? भाई रेशमी साड़ी और फल सब ठीक है। हाँ ठीक है। रघु जरा इनको वो वाला बक्सा तो दे दे। ठीक है भाई, ये यहाँ रास्ते में बुकी पिंता आएगा। की पिंता मतलब? वहीं पर पांडु लॉज है, आप लोगों हाँ, को हाँ। वहीं पर ठहरना है। मैं वहाँ आपको हाँ, छोड़ दूंगा, शाम को आपको पार्सल मिल जाएगा, ठीक है ना? वो सब तो ठीक है। हाँ। इवनिंग में वो क्या मतलब? पक अचक ढमक। ए! अरे बाप रे, इसको थोड़ी बुलाया, ये क्यों गुस्सा हो रहा है? हम लोग मलेशिया में नए हैं। ठीक है। अगर आप ये एड्रेस बता देंगे तो मेहरबानी होगी। क्या एड्रेस है बोलिए? राइट लेन इंडस्ट्रीज। क्या राइट लेन इंडस्ट्रीज? नंबर 17 फर्स्ट फ्लोर। हाँ, फर्स्ट फ्लोर। जेलन समंदर स्ट्रीट। हाँ, समंदर स्ट्रीट, कुआलालंपुर। ये कुआलालंपुर ही है। उस आदमी का नाम बताओ। कोचा। कोचा से मिलने आप लोग क्यों जा रहे हैं? उसके पास मेरे पिताजी के पैसे बाकी हैं। कोचा से पैसे लेने जा रहे हो? अरे बाप रे, स्टॉप द कार। आपने जो एड्रेस बताया वो बहुत दूर है। कोचा का क्लब यही नजदीक है। नजदीक मतलब कहाँ है? वहाँ कहाँ? वहाँ रोड के उस पार कोचा का क्लब है। एड्रेस तो समझ गए, ऐसा क्यों कर रहा है? पेशाब आ रही है क्या? छोटू, ये तुम्हारे पैर क्यों कांप रहे हैं? मुझे डांस क्लास जाना है सर। हैं? यहाँ से तैयारी करूंगा तभी वहाँ जाकर डांस कर पाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। तो फिर हमारा रिटर्न टिकट? वहाँ बताइए, वो लोग दे देंगे। जल्दी ही टिकट मिल जाएगा। एक गाड़ी निकाल दे। बाप रे, थोड़ी देर में सांस अटक जाती है। भाई क्या आप डांस क्लास जा रहे हैं? तो क्या उनके साथ जाकर कोचा से मिलूं? अगर उससे एड्रेस पूछो तो वो सीधा ऊपर का फ्री टिकट दे देता है। फिर ये लोग तो उससे पैसे लेने जा रहे हैं। वो कोचा नहीं है यार, मलेशिया का बादशाह है। बस भाई, मेरा प्यारा मुन्ना, चल पी ले। भाई आप मुझे इतना पिला क्यों रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं तुझे काटूंगा तो दर्द है। जो दवा चले गया। नहीं, मुझे अपना नाम नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ऑरेंज, क्या रे कोचा की शरबत की दुकान है क्या? अरे ड्रम चाहिए मनी, मुझे भी दीजिए प्लीज। अरे अभी मैं कपल्स कहाँ से लाऊं? मैं तो इंडिया से आया हूँ ना यार। नो, वी गो मीट कोचा। अरे यार ये तो बिना आइटम के अंदर नहीं जाने देंगे। यहाँ आइटम हम कहाँ से लाएंगे? पॉकेट में अंदर लेके जाता हूँ, आएगी क्या? ए भाई, तू तो लड़कियों से कभी बात भी नहीं करता, फिर इस आइटम को कैसे सेट कर लिया यार? ये मैंने तेरे लिए किया। अरे रे, तूने मेरे लिए ऐसी झन्नाट माल सेट किया है, मैं तेरे एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा? ये माल तेरा नहीं, मेरा है। कपल्स, क्या ना? नमस्ते, मैं चेन्नई से आया हूँ। हाँ?
मैं विराज इंडस्ट्रीज चेन्नई से आया हूँ। तो क्या करूं? आपकी कंपनी से मेरे पिताजी के 50 लाख रुपए लेने हैं। अरे मेरा मूड मत खराब कर, जा। भाई बहन जी उठाइए ना। भाई भाई क्या बे? वीजा सिर्फ 2 दिन का है, इसलिए आपसे पैसे ले जाऊंगा, वरना घर की नीलामी हो जाएगी। अपने माँ बहन बच्चे सब रोड पर आ जाएंगे। एक बार कोचा साहब को बता देते तो देखिए भाई, सारे एविडेंस हैं। मेरे पिताजी को दिया हुआ चेक जो बाउंस हुआ है, साथ में बैंक स्टेटमेंट भी है। देखिए ये क्या किया आपने? फाकी? मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ। चल। पैसे लिए बगैर मैं बहुत बढ़िया। चल। निकल। चल निकल। अरे चल। पूरा मूड खराब कर दिया। वरना चल निकल ले। वन दो चल। निकालो इसे यहाँ से। चल 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 जा। तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोचा ने तुझसे क्या कहा? पैसे दिए क्या? तूने चेक दिखाया उसे? बोल ना क्या हुआ यार? इन दोनों में से एक चुन। ऐसे कहाँ जा रहा विराज? ये 2 उंगली का क्या मतलब है? पहली है नीति धर्म न्याय और दूसरी उंगली? मार धाड़ गुंडागर्दी। मैंने कौन सी चुनी? तूने दूसरी उंगली चुनी। अरे बाप रे, ये विराज तो मार धाड़ शुरू कर देगा। क्या हुआ? तो अभी तक वही है। आपकी कंपनी का एक बाउंस से एक लड़का लेकर आया था। कौन है वो? वही जगमोहन का बेटा था।